चल बोर्ड पर देख, सेम वैसे ही करना है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12, एक्स का 1 6 का 0, क्या बन गया बेटा ये, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, 3 2 6 ना, माइनस 6x माइनस 12, तीनों में से 6 कॉमन, क्या बच गया देख, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर पता करो उसके, माइनस 2 1 ज़ा माइनस 2, नीचे माइनस 1, तो इसके फैक्टर आएंगे 2 1 ज़ा 2, ये माइनस में ये प्लस में, देख चेक कर, 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस, सही है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बन रही है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट लिख दो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू क्या आता है बोल, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा, खाली लेस देन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है देख, 6 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 लेस देन 0, 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 0/6 कितना आएगा, 0। अब इसके आगे क्या करूँ, तो देख पहले जो था वहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई होते थे, आंसर क्या आता था, ग्रेटर देन 0, इधर क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई होके मैं चाह रहा हूँ कि आंसर नेगेटिव है, तो इसके भी 2 केस पॉसिबल है, कौन से 2 बोल, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इसको भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आंसर में लिखने की जरूरत नहीं, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, अगर a इंटू बी मल्टीप्लाई होके लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो पहला केस क्या है बोल, फर्स्ट केस है a पॉजिटिव एंड b नेगेटिव, a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0, और दूसरा केस क्या है बेटा बोल, a नेगेटिव लेस देन 0 एंड b पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। समझ में अच्छे से, तो अब ये इधर लगेगा, तो ये कुछ नया है, पहले नहीं था, पहले क्या था, ग्रेटर देन 0 रहता था, तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, यहाँ लेस देन 0 है तो या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इन दोनों केसेस को अप्लाई करेंगे। केस 1, ठीक है, तो केस 1 में क्या आएगा बेटा देख, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0, सही है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये -2 उधर जाएगा, क्या बनेगा बोल, तो x ग्रेटर देन +2, +1 उधर जाएगा तो लेस देन -1, ठीक है। तो या तो दोनों केस एप्लीकेबल, या दो में से कोई एक, या दोनों ही नहीं एप्लीकेबल, तो चेक करना पड़ेगा अपने को क्या है इधर, नंबर लाइन 0 +2 -1, x ग्रेटर देन 2, ये है x ग्रेटर देन 2, x लेस देन -1, x लेस देन -1, कौन सा कॉमन रीजन, कौन सा कॉमन रीजन है, क्या कोई कॉमन रीजन, तो ये केस वैलिड ही नहीं है, तो ये चलेगा क्या, नहीं, तो यहाँ से अपने को आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ से अपने को आंसर, तो कमिंग टू द केस 2, किसका नंबर है देखिए, ध्यान से देखो, केस 2 में क्या करना रहेगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब क्या करेंगे, पहला नेगेटिव x माइनस 2 लेस देन 0 और दूसरा पॉजिटिव x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये -2 उधर जाएगा तो +2, +1 उधर जाएगा तो -1, सही है, तो x लेस देन 2 x ग्रेटर देन -1, देखते हैं क्या सही है ये, 0 +2 -1, x लेस देन 2, x लेस देन 2, सही है, x ग्रेटर देन -1, तो x लेस देन 2 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रहेगा ना, ये देख यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रहेगा, और x ग्रेटर देन -1 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, कॉमन रीजन कौन सा है,
कॉमन रीजन तो यही है ना बेटा, है कि नहीं? मतलब x की वैल्यू -1 से ज़्यादा हो और 2 से कम, तो आंसर क्या करें? आंसर रहेगा x की वैल्यू -1 से ज़्यादा और 2 से कम। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, देख, x -1 और 2 के बीच में है, सही है ना? किसके किसके बीच में? -1 और 2 के बीच में, तो -1 और 2 के बीच में, या इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू इंटरवल -1, 2। ये आपका आंसर। पहली तरीके से लिखो, सेकेंड तरीके से लिखो, थर्ड तरीके से लिखो, तीनों चलेगा। कुछ समझा क्या बोला? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड देखेंगे अभी सब। सेकेंड में क्या फंक्शन है, देख, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 25/x। अब इधर एक कंडीशन साथ में लग जाती है, भले से यहाँ पे नहीं दिया है, पर एक कंडीशन आपको लगाना ही पड़ेगा। क्या बोल? क्या? x शुड नॉट बी 0। कुछ भी हो जाए x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो यहाँ पर भले से नहीं बोला है, पर आप लोग लिख के लेंगे, ठीक है ना? तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, 25 ऐसे ही रहेगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। सही है। क्या बनेगा देखिए, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस -25/x²। सही है, ये आ गया मेरे को f डैश ऑफ x। अब क्वेश्चन में बोला है f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, बोल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? >0। तो डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू पुट करके आए 1 - 25/x² शुड बी <0। ये पूरा माइनस में ना, वो साइड आएगा तो 1 25/x² प्लस में आ गया है ना। ये x² इधर डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो x² शुड बी <25। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 25 का रूट 5, लेकिन सुन, x² इज इक्वल्स टू 25 होता है, इज इक्वल्स टू, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है? रूट। और आंसर क्या लिखते हैं हम लोग? +-5। यहाँ पे भी आंसर +-5 ही आएगा, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है थोड़ा सा, कुछ तो नया है इधर, सब लोग ध्यान से देखना। तो यहाँ पर समझा रहा बेटा, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि x² की वैल्यू बड़ी है, सॉरी छोटी है, किससे? 25 से। मैं बोल रहा हूँ कि x² की वैल्यू किस छोटी है, किससे? 25 से। तो x की जगह क्या क्या नंबर हो सकता है? -5 से +5 के बीच का ही नंबर होगा, 6-7 तो आएगा नहीं। एक समझ है, ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक एक करके वैल्यू रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 0 रखते हैं, रखे 0 का स्क्वायर 0 आएगा। क्या 0 25 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो 0 चल जाएगा। 1 रखो, 1 रखे, 1 का स्क्वायर 1, 25 से छोटा है, 1 चलेगा। अब 1 रखे हो तो -1 को भी रख के देखो, -1 का स्क्वायर भी क्या है? +1, 25 से छोटा है, चल जाएगा। 2 रखो, 2 का स्क्वायर 25 से चल जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, 25 से छोट। इसी तरह +3 और -3 दोनों का स्क्वायर क्या आएगा? 9, जो कि 25 से छोटा है, ये भी चलेगा। +4 और -4 दोनों का स्क्वायर 16, 25 से, ये भी चलेगा, ये सारे नंबर चलेंगे। +5 -5 दोनों का स्क्वायर, क्या वो 25 से छोटा है? नहीं, तो ये इसके बाद के नंबर नहीं चलेंगे। यानी मेरा आंसर किसके किसके बीच में रहना चाहिए? -5 और +5 के बीच में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेरा जो x है उसका वैल्यू -5 से बड़ा होना चाहिए और +5 से लिख सकता हूँ। तो एक नया रूल, ध्यान से देखना, एक नया रूल, अगर आपका x² का वैल्यू a² से, ध्यान से देखना, x² का वैल्यू a² से छोटा है, x² का वैल्यू a² से छोटा है, ठीक है ना? तो x की वैल्यू क्या आएगी बोल, या फिर यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सिर्फ a लिख देता हूँ। x² की वैल्यू a से क्या है बेटा? छोटी है। देन x का जो आंसर है वो -√a
और प्लस रूट ए के बीच में आना चाहिए। इक्वल लगेगा क्या यहाँ पे? अगर इधर लगा होता तो यहाँ भी लगा होता। तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए से छोटा है तो आपका एक्स का आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक रहेगा? माइनस ए से प्लस ए। ये समझा? अब दूसरा, क्या होगा अगर मेरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए से छोटा ना हो बल्कि बड़ा हो जाए? ये इधर नहीं अप्लाई हो रहा है। इधर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? ये वाला। एक काम करते हैं, इसका आंसर निकाल लो फिर वो समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर लेस देन 25 है ना, तो आंसर क्या है? देख, एक्स का वैल्यू 25 का रूट 5, तो -5 और +5 के बीच में। ये आपका आंसर है, खत्म। दिस इज द आंसर। ठीक है, हाँ लिखता हूँ आंसर। एक्स की वैल्यू -5 से बड़ी और 5 से छोटी होनी चाहिए। इसी को और कैसे लिख सकते हैं आप? बोल, एक्स बिलोंग टू इंटरवल, क्लोज इंटरवल लेंगे या ओपन? ओपन ना, क्योंकि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या आएगा? बोल, -5, +5। क्या आपका आंसर? कैसे निकालने समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये तो हुआ लेस देन वाला केस। अभी ग्रेटर देन वाला केस रहेगा तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे ग्रेटर देन कर दे। चल, इधर ही ग्रेटर देन कर दे। यहीं पे ग्रेटर देन कर दिया मैंने। देखते कौन कौन से नंबर चलेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से नंबर चलेंगे, सब लोग ध्यान से देखना। 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0। क्या 0 25 से बड़ा है? क्या 0 25 से बड़ा है? नहीं है, चलेगा क्या? 1 रख, 1 का स्क्वायर 1, 25 से बड़ा है क्या? -1 का स्क्वायर 1, 25 से बड़ा है क्या? ये दोनों भी। 2 और -2 रखोगे तो 4 आएगा। 4 25 से बड़ा। -3 और +3 का स्क्वायर 9, 25 से बड़ा है क्या? नहीं चलेगा। -4 +4 का स्क्वायर 16, 25 से बड़ा है क्या? नहीं चलेगा। +5 -5 25 आएगा, स्क्वायर करके 25 आएगा, पर क्या 25 से बड़ा है? नहीं, बराबर है, तो ये भी नहीं चलेगा। 6 और -6 का स्क्वायर 36, 25 से चलेगा। सही है। 7 8, यानी +5 से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यू और -5 से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यू सब चलेगी। तो आंसर क्या आएगा? एक्स की वैल्यू या तो +5 से बड़ी या -5 से छोटी। तो जब भी ऐसा रहेगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ए, तो एक्स की वैल्यू -√a से छोटी रहेगी, -√a से छोटी रहेगी, एंड एक्स की वैल्यू +√a से बड़ी। तो ये दो नई बातें आपको अभी पता चली, इसको आपको याद रखना है। तो देख, जो ऐसा लेस देन ग्रेटर देन वाला फंडा बीच बीच में आ रहा है ना, मैं उसको बॉक्स बना के दे रहा हूँ। पहले एक बॉक्स दिया था, यहाँ पे एक बॉक्स दिया, यहाँ पे एक बॉक्स दिया, 4 केसेस समझा चुका मैं आपको। पहला केस क्या समझा मैंने? a × b ग्रेटर देन 0 है, मतलब केस 1 a भी 0 पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव। केस 2 a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव। दूसरा फंडा मैंने आपको ये समझाया, a × b लेस देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव भी नेगेटिव, या फिर a नेगेटिव भी पॉजिटिव। तीसरा फंडा मैंने आपको ये समझा, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन a है तो रूट निकालो a का, -रूट और +रूट के बीच में x की वैल्यू रहेगी। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो a का रूट निकालो, -√a से x क्या रहेगा? छोटा, और +√a से x क्या रहेगा? बड़ा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ रहा है ना? ये भी आगे आएगा काम, ठीक है ना? खैर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 2। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा था, यहीं पे हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला उसने? f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 9x² + 24x + 12। तो ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमको x की वैल्यू पता करना है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। f(x) का डेरिवेटिव f'(x), x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का डेरिवेटिव 2x, 24, x का 1, 12 का 0। क्या आ गया बेटा? ये 3x², 18x, 24। तीनों में क्या कॉमन? 3 कॉमन। x² - 6x + 8। फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 8 × 1 -6 आना चाहिए ना, 4 दूनी 8। नीचे माइनस है, बड़े नंबर को माइनस दे दो, इसको भी माइनस दे दो। क्या आएगा? देख, 4 × 2 = 8, -, +, -4 - 2 -2 -6। करेक्ट है क्या?
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा बोल, 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 रे। अब उसने क्वेश्चन में बोला है भाई कि एफ ऑफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू शुड बी लेस देन 0। कितना आया है डेरिवेटिव, 3x माइनस 4 एक्स माइनस 2, दिस शुड बी लेस देन 0। 3 वहाँ जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, क्या बचा x माइनस 4 एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, अगर a इंटू बी लेस देन 0 आ रहा है मतलब दो केस पॉसिबल है, पहला a पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा a नेगेटिव b पॉजिटिव। तो दोनों केस यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एक केस से आंसर आएगा या तो दोनों केस से आंसर आएगा। केस वन में क्या लेंगे भाई, x माइनस 4 पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 नेगेटिव है लेस देन 0। यहाँ से क्या मिलेगा देख, x माइनस 4 उधर गया तो +4, यहाँ से क्या मिलेगा -2 उधर गया तो +2। क्या ये केस वैलिड है, देखते हैं क्या ये केस वैलिड है। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 4, ध्यान से देखा, ये रहा 2, ये रहा 4, ध्यान से देख, x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 यही है ना, x लेस देन 2, x लेस देन 2 कॉमन है कुछ, दिस केस इज नॉट वैलिड। केस 2, इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लिए थे, अब क्या करेंगे, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, x माइनस 4 लेस देन 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। क्या है क्या बोल, x लेस देन -4 उधर गया +4, x माइनस 2 उधर गया +2। लेट्स सी इज इट पॉसिबल और नॉट। 0 2 4, x लेस देन 4, ये 4 है, लेस देन 4 मतलब ये पूरा, x ग्रेटर देन 2, ये 2 है, ग्रेटर देन 2 मतलब ये पूरा। कौन सा कॉमन रीजन है बोल, कौन सा कॉमन रीजन है, 2 से 4 के बीच में, मतलब ये वैलिड है या नहीं। तो आंसर क्या है, देख आंसर x की वैल्यू, ध्यान से बोल, x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए बड़ी और 4 से क्या होनी चाहिए छोटी, दोनों ही केस वैलिड है। इसको और कैसा लिख सकते हो आप, x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में। इसी को और कैसे लिख सकते हो आप, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2,4। समझ रहे, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलो लिखना चालू करो। a इंक्रीजिंग, b डिक्रीजिंग, यानी ये फंक्शन कुछ पार्ट ऑफ द ग्राफ के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट ऑफ द ग्राफ के लिए डिक्रीजिंग। तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पार्ट बताओ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पार्ट आपको पता करना, ठीक है ना, कौन से पार्ट में इंक्रीजिंग है, कौन से पार्ट में डिक्रीजिंग, यानी इसमें दोनों कंबाइन कर दिया, तो अलग अलग करके करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो, ए में इंक्रीजिंग समझ करेंगे, बी में डिक्रीजिंग समझ करेंगे, वही क्वेश्चन है, खाली दोनों कंबाइन करके किया सॉल्व। यानी अगर वो 3 मार्क्स का आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। समझ अच्छे से, सब देखो कैसे होगा। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स करेंगे एक्स क्यूब का x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 144 ऐसी x का 1 तेरा 0, क्या बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144, इनमें से 3 को कॉमन ले लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 144 में से जब आप 3 कॉमन लोगे तो 12, इधर चलता 2, इधर 24, ऊपर चला 48 मिलता 144। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको। अब इसके आगे क्या करोगे, तो साफ साफ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करो, -48 × 1 -48 -8, 48 के 2 ऐसे फैक्टर के आंसर में प्लस या माइनस करके आता है 1248, 12 में से 4 गया 8, एक फैक्टर मिला 12, एक फैक्टर मिला 4, माइनस से तो माइनस आएगा, 12 4 का 48 माइनस प्लस माइनस वाला प्लस 4, सही है। डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है ना, डायरेक्टली तो x माइनस 12 x प्लस, ये आगे बढ़ते हैं डैश। अब पहला वाला पार्ट ए, पार्ट ए में क्या बोला इसने, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोला,
इंक्रीजिंग बोला है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या लिखते हो, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू, अगर देख रहे हो अगर स्ट्रिक्टली होता तो इक्वल टू नहीं आता, सिर्फ इंक्रीजिंग है इसलिए इक्वल टू आता। एफ डैश की उसकी वैल्यू रखते हो 3x माइनस 12x प्लस 3 वन तक डिवाइड करेंगे x माइनस 12x प्लस 4 दो नंबर है, मल्टीप्लाई के आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, x पर x माइनस 12 भी पॉजिटिव है, और देख इधर इक्वल टू के साथ लेना है, ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये माइनस 4 हो जाएगा तो x ग्रेटर इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा तो हम लोग इधर देखिए कौन सा 12 माइनस वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से बड़ी मतलब -4 से भी बड़ी होनी चाहिए, मतलब कौन सा रीजन कॉमन है, ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये था x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सही होगा, ठीक है, क्या रहेगा वो x ग्रेटर देन इक्वल टू H2 दोनों नेगेटिव ले लो, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा बोल, x लेस देन इक्वल टू 12 x लेस देन इक्वल टू -4, ये कौन सा कॉमन है, 12 x greater than equal to 12, sorry less than equal to 2, less than equal to 12 ये हुआ x less than equal to 12, x less than equal to -4, कौन सा वाला क्वेश्चन कॉमन वाला, ये सही है आपका, x less than equal to, दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा या तो मेरा x -4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, x greater than equal to -4 and x greater than equal to 12, चलो इसमें कैसा बराबर नंबर लेंगे, ध्यान से देखिए 0 12 या तो मेरा नंबर -4 से क्या बेटा छोटा, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू भी हो, या तो फिर मेरा नंबर 12 से क्या है बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो ऐसे कहाँ तक जाएगा बोलो इंफिनिटी, और यहाँ पे और कैसे लिख सकते हैं आंसर, x बिलोंग्स टू इंटरवल -∞ to -4, ये 4 इंक्लूडेड है या नहीं, इंक्लूडेड है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, ये -∞ इंक्लूडेड है, इंफिनिटी को कभी गलती से भी इंक्लूड नहीं करें, तो कांट इंक्लूड इंफिनिटी, तो यहाँ पर ओपन ही आएगा, कौन सा इंटरवल है, ओपन या क्लोज, सेमी क्लोज, समझ आया, सेमी एक साइड से ओपन है वो, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 12 से लेकर के इंफिनिटी, इंफिनिटी इंक्लूड करोगे या नहीं, नहीं 12 करना इक्वल टू है ना, उधर करना है क्लोज, और दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो बीच में क्या आएगा, सब तरीके से आप समझे अच्छे से, ये नॉर्मल मैथ स्टूडेंट का आंसर, ये अच्छे वाले मैथ स्टूडेंट का आंसर, समझ में आ रहा है अच्छे से, चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का बी पार्ट, सॉरी ये तो हुआ इसका ए पार्ट है ना, अभी इसी का बी पार्ट में फंक्शन में क्या लेने वाले बोल, कॉमन सेंस सेम फंक्शन है, इस पोर्शन में इंक्रीजिंग है, इस पोर्शन में इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग ज़्यादा है, ये बचे पीछे पोर्शन, यानी आंसर आपका यही आने वाला है कि x की वैल्यू -12 के आंसर यही आने वाला है, और लाके जोड़ा है पर आंसर आपको पता यही है -12 के बीच, सब लोग देखेंगे, सिंस f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर f of x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बात नहीं, f डैश ऑफ x क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी आएगा, यानी क्या लिखा है इधर, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं, f डैश की जगह उसकी वैल्यू रखो, व्हाट वाज f डैश 3 x -12 x
प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, 3 वहाँ जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 12 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई करके आंसर 0 से छोटा आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। क्या क्या केस है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। x माइनस 12 लेस देन 0, केस 1 x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। या इसको पहले पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करूँ, x की वैल्यू प्लस 12 से बड़ी, x की वैल्यू माइनस 4 से बड़ी। इज इट पॉसिबल, लेट अस चेक। 0 12 माइनस 12 से बड़ी वैल्यू होता है इधर, माइनस 4 से छोटी वैल्यू होता है इधर। पॉसिबल है क्या कॉमन रीजन, केस 2 पर आओ। गुड, x माइनस 12 पहले इसको पॉजिटिव लीजिए, आप क्या लेंगे नेगेटिव, और इसको क्या लेंगे पॉजिटिव। पहले x लेस देन इक्वल टू प्लस 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12। ये कई वाला क्वेश्चन है ना। 0 12 माइनस 4, थोड़ा ध्यान दो, 12 से छोटा नंबर होता है ये पूरा, और माइनस 4 से बड़ा नंबर होता है ये पूरा। कौन सा राइट होगा, यहाँ से लेकर के, और इक्वल टू की साइन लगी, मतलब इन दोनों को भी आपके आंसर को कैसे लिखोगे, आंसर 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका x लेस देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। दूसरा तरीका x की वैल्यू -4 और 12 के बीच इक्वल टू लगाना बोलना नहीं, क्योंकि उसको इंक्लूड करते हैं। और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपनली क्लोज इंटरवल -1, दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। समझा अच्छे से। The same fashion, same pattern we have to solve question number 5. क्या दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, f of x is equals to, f of x is equals to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7। अब क्वेश्चन पर क्या बोला है, is a strictly increasing, b strictly decreasing। The only difference is इधर increasing decreasing बोला है, और यहाँ पर strictly increasing strictly decreasing। क्या पता लगेगा, इस सम में इक्वल टू दिख रहा है, इस सम में इक्वल टू है। बाकी सॉल्व ऐसे स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, 2ac x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 144 x का वर्ग 7 का 0, f डैश ऑफ x कितना करेगा 6x स्क्वायर 30x माइनस 144, सब में से 6 कॉमन क्या बचा, एक्स स्क्वायर 6 144 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 का 6 6 से 12 2 बचा 6 24 कितना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये, इसके फैक्टर निकाल दें। एक्स स्क्वायर का फैक्टर -24 इक्वल -24 -5 8 के 24 है ना, 5 से 3 जगह 5 है माइनस 8 या 24 माइनस प्लस माइनस -8 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, डायरेक्ट लेंगे x माइनस 8 और x प्लस 3। मुझे f डैश ऑफ x मिल रहा है बेटा, f डैश ऑफ x मिल रहा है मुझे 6 इंटू x माइनस 8 x प्लस 3, क्या क्या मेरा डैश। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या बोला, पहले पार्ट को देखिए, f of x is strictly increasing। अगर कोई फंक्शन strictly इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो डेरिवेटिव है क्या होना चाहिए, इक्वल टू आएगा क्या, f डैश ऑफ x क्या है, उसकी वैल्यू 6 x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 6 उधर जाके 0 से डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 से बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। केस 1 पहले में लेते हैं दोनों पॉजिटिव, x माइनस 8 भी ग्रेटर देन 0 है, x प्लस 3 भी ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 8 x ग्रेटर देन -3। लेट्स सी कौन सा रिजल्ट कॉमन है,
0 8 माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन 8 ये रहा एक्स ग्रेटर देन 8 एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 ये रहा एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 कौन सा कॉमन है ये ना कौन सी वैल्यू सही है एक्स ग्रेटर देन सही है एस 2 पहले दोनों को पॉजिटिव लेते ना अब क्या करेंगे दोनों को एक्स माइनस 8 भी लेके चाहिए एक्स प्लस 3 यहाँ से आ गया एक्स लेस देन 8 यहाँ से आ गया एक्स लेस देन माइनस कॉमन रीजन लिखते हैं कौन सा 8 माइनस एक्स लेस देन 8 ये रहा एक्स लेस देन 8 एक्स लेस देन माइनस 3 ये रहा एक्स लेस देन माइनस 3 कौन सा चाहिए दोनों कंबाइन करके कैसे लिखेंगे आंसर एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस 3 एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और यू कैन राइट फॉर लाइक दिस 0 माइनस 3 एक्स लेस देन माइनस 3 मतलब यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक तो माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 8 मतलब यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक है ना ऐसा है कोई एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल कहाँ से चालू हुई माइनस इंक्लूड करेंगे क्या उसको अभी से लेकर के माइनस 3 इसको इंक्लूड करने इक्वल टू नहीं करेंगे यहाँ तक ही एंड 8 से लेकर के इसको भी इंक्लूड नहीं करना है देखा इक्वल टू नहीं 8 से लेकर के ये इसका ए पार्ट है अभी बी पार्ट में क्या बोला उसको स्ट्रिक्टली f of x is strictly decreasing function therefore f dash of x तो फिर डिवीजन आ गया मतलब ऐसे क्या है f dash of x 6 6 minus 8 x plus 3 less than 0 so इसको वहाँ भेज दो x minus 8 x plus 3 less than 0 दो नंबर मल्टीप्लाई होगी तो कोई छोटा नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर है यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव या फिर ए नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या केस में पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर अच्छा आंसर आपको पता है क्या आने था इंक्रीजिंग के लिए ये क्वेश्चन है और डिक्रीजिंग के लिए इन दोनों के बीच का है आंसर वही आना ये क्या आंसर है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव यहाँ से क्या मिलेगा एक्स ग्रेटर देन 8 एक्स लेस देन माइनस 8 लेट्स सी इफ इट पॉसिबल 0 8 माइनस 3 एक्स ग्रेटर देन 8 मतलब एक्स लेस देन माइनस 3 मतलब पॉसिबल है क्या ये होल कॉमन रीजन है क्या इधर नहीं ये केस पॉसिबल है केस 2 पहला पॉजिटिव सॉरी पहला नेगेटिव and stop of x less than 8 and x greater than minus 3 let's see if this is possible 0 8 minus 3 x less than 8 x less than 8 यहाँ से लेके लास्ट तक आएगा greater than minus 3 यहाँ से लेके लास्ट तक कौन सा पोर्शन कौन है यहाँ से लेकर के अच्छा माइनस 3 और माइनस 8 को इंक्लूड करना है क्या नहीं इक्वल टू नहीं लगेगा क्या आएगा आंसर x की वैल्यू माइनस 3 से ज़्यादा एंड x की वैल्यू 8 से और एल्स यू कैन राइट इट डाउन लाइक x माइनस 3 और 8 के बीच और एल्स यू कैन राइट इट डाउन लाइक x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल माइनस 3 कॉमा समझा और ये इस तरह के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 5 और सॉरी 4 और 5 अब 6 भी देगा इसी ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ये टाइप लेकिन उसमें स्क्वायर वाले का ऐसा ठीक है देखो क्लोज करा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x f of x का डेरिवेटिव f dash of x dy भी रूल लगेगा ये ऐसे x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x ऐसे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 करेक्ट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
है ना, 1 प्लस 0 हो जाए। नीचे क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 2x स्क्वायर, करेक्ट है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है देखना, ये 1 ऐसे रहने प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ठीक है। मैं प्लस 1 को ऐसे रखे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। ये आगे मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स। अब पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में क्या बोला इसने बेटा, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, इक्वल टू आएगा क्या, एफ डैश ऑफ एक्स है उसके डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही। अगर ये नंबर को देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर एक्स की जगह कोई भी नंबर आता है, कोई भी नंबर आता है, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, और क्या ये कभी हो सकता है, कभी नहीं। एक्स स्क्वायर कुछ भी अंदर 1 तो है ही नहीं इसमें, ये जीरो तो कभी नहीं होगा। तो अगर ये जीरो नहीं है तो इसको वहाँ लेके जाके जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, अगर ये जीरो होता तो उधर जाके जीरो से जीरो मल्टीप्लाई नहीं करते, जीरो से जीरो मल्टीप्लाई नहीं होता, जीरो से जीरो डिवाइडिंग, इन दोनों को इंडिटरमिनेट फॉर्म का है, समझ अच्छे से। तो ये जीरो नहीं है ना बेटा, उसको वहाँ ले जाके जीरो से क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, क्या बचेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ये इसको इधर देखिए जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो बचा। यहाँ रीजन देंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कुछ भी रहेगा पर जीरो को इसलिए वहाँ लाके जीरो से मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है, 1 बड़ा है ना इसमें, तो इसको ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से, इधर लिखा ये इधर लिखा था ऐसे वाला साइन कैसे लिखा है, आगे किसकी तरह दिखा है समझाया था ना। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू a से छोटी है मतलब एक्स की वैल्यू माइनस रूट ए और प्लस रूट ए के अभी बता रहे थे वही आगे ना, therefore एक्स का वैल्यू 1 का रूट क्या है, 1 का रूट माइनस 1 प्लस एक्स का वैल्यू माइनस 1 और प्लस 1 के पहला उसको और कैसे लिख सकते हैं, उसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से हाँ एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1 से लेकर प्लस 1 ना, माइनस 1 का प्लस 1 या फिर क्लोज या ओपन ना इक्वल टू ठीक है। डी पार्ट में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आना चाहिए, तो जीरो से छोटा है। एफ डैश ऑफ एक्स कितना, एफ डैश ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन जीरो। फिर से ये चीज़ जीरो नहीं है ना, वहाँ जाके जीरो से मल्टीप्लाई भी क्या जाएगी जीरो, सेम ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कुछ भी रहेगा पर जीरो तो नहीं रहेगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर को जब मिलेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 छोटा है, ठीक है। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो साइन क्या लेगी इसका बड़ा सही। अब ये किसकी तरह है, किसकी तरह है, वो सेकंड वाला पार्ट जो सेकंड बताया ना, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू a से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू क्या रहता है, माइनस ऑफ रूट a से छोटा और प्लस ऑफ रूट a से